हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट MS जानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी दिमाग की मेमोरी कितने GB होती है? चांद पर इंटरनेट की स्पीड कितनी है? ऐसा कौन सा जानदार है जिसका बच्चा अपनी मां के पेट में 3 साल तक रहता है? दोस्तों, इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई थी? दोस्तों, आयरलैंड में 1845 से 1849 तक आबादी कम होकर 60 लाख तक हो गई थी। आयरलैंड में सभी लोग आलूओं पर डिपेंड करते थे। इस दौर में आलूओं की फसल पोटैटो बेरेज बीमारी की वजह से तबाह हो गई। इस वक्त लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। इस बीमारी ने आयरलैंड के बहुत बड़े हिस्से को मुतासर किया था। इन 4 सालों में आयरलैंड की आबादी 80 लाख से कम होकर 60 लाख तक हो गई थी। आज भी पूरे आयरलैंड की आबादी 70 लाख के करीब है। नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोटबुक के पेजेस पर दोनों तरफ ये लाइनें क्यों होती हैं? इसका इस्तेमाल टीचर्स मार्क्स के लिए करते हैं, लेकिन शुरू में इन लाइंस का क्या मकसद था? पहले दौर में चूहे किताबों तक आसानी से पहुंच जाते थे और किताबें चूहे अक्सर खराब कर देते थे। चूहे किताबों के कोनों को ज्यादातर खराब करते थे, कोई जरूरी रिकॉर्ड डैमेज न हो जाए, इसलिए नोटबुक पर लिखते वक्त सफ़े के दोनों तरफ कुछ जगह छोड़ दी जाती थी और फिर बाद में ये लाइंस पेपर के प्रिंटिंग में ही शामिल कर दी गई। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में टिकटॉक के कितने यूजर्स हैं? दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में टिकटॉक के 800 मिलियन यूजर हैं। टिकटॉक के 41% सार्फिन की उम्र 16 साल से 24 साल के दरमियान है। 611 मिलियन दफा डाउनलोड किया गया टिकटॉक, जो कि एक आलमी डाउनलोड का 30% है, यानी हर 100 में से 30 डाउनलोड्स टिकटॉक के ही होते हैं। नंबर 4। दोस्तों, क्या कभी आपने व्हाइट चॉकलेट खाई है? क्या ये चॉकलेट ही होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये गलत है, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट असल में चॉकलेट नहीं होती। आमतौर पर व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल केक्स में टेक्सचर बनाने और डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे खाया भी जाता है। दोस्तों, चॉकलेट कोको सीड से बनती है, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। कोको सीड्स को ड्राई करके रोस्ट किया जाता है, जिससे चॉकलेट बनती है, लेकिन व्हाइट चॉकलेट में कोको बर्ड इस्तेमाल होता है और वो भी 20%। बाकी मिल्क, सोलरेंस, मिल्क फेट और स्वीट्स इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं कि इंसानी दिमाग की मेमोरी कितने GB होती है? इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर हम इसको एक कंप्यूटर से कंपेयर करें तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी हार्ड डिस्क स्पेस कितनी होती है? दोस्तों, 1 किलो का इंसानी दिमाग 10 लाख गीगाबाइट्स तक डाटा स्टोर कर सकता है। कैलिफोर्निया के एक बायो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि एक इंसानी दिमाग 10 लाख गीगाबाइट्स तक डाटा स्टोर कर सकता है। दोस्तों, अगर दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है तो हम अक्सर चीजें भूल क्यों जाते हैं? किसी चीज को स्टोर करने में दिमाग की मेमोरी का नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने का प्रोसेस बहुत अहम है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि हमारे पास एक लैपटॉप है। पहले हमें इसमें सॉन्ग स्टोर करने होंगे। अगर हम कोई गाना सुनना चाहते हैं और इसका नाम हमें मालूम हो तो हम इसे जल्दी प्ले कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर करने का प्रोसेस दिमाग के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि 24 घंटों में हम बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन स्टोरेज स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि दिमाग को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करना होता है। नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा परिंदा है जो सारी जिंदगी बगैर पानी पिए गुजार सकता है? इस परिंदे का नाम है रोड रेसर, जो अपनी खुराक से पानी की कमी को पूरा कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परिंदा सारी जिंदगी पानी ही नहीं पीता, बल्कि ये ऐसा बनता जाता है कि वो पानी ना भी पिए तो जिंदा रह सकता है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर इंटरनेट की स्पीड कितनी है? नासा कंपनी ने चांद पर इंटरनेट को स्टेबल किया है, जिसको वो अपने रिमोट से कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। ये एक लेजर बेस्ड लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। चांद पर 622 MB डाउनलोड स्पीड और 19 MB अपलोड स्पीड होती है। नंबर 8। दोस्तों, हर साल हम अपनी बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बर्थडे मनाने का आगाज कब से शुरू हुआ? हर किसी का अपनी सालगिरह मनाने का अलग ही स्टाइल होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि बर्थडे कब शुरू हुई? जर्मनी में सबसे पहले बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। इन लोगों का ये ख्याल था कि बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए जब इनका 1 साल पूरा हो जाए तो सब एक जगह जमा होकर शोर मचाएं। इस तरह करने से इनके बच्चे बुरी नजर से बच सकेंगे। और फिर ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया में फैल गई और इसमें तब्दीली भी आती गई। सालगिरह के मौके पर केक काटा जाने लगा। शुरू में सालगिरह का केक चीनी से ही बनाया जाता था। बाद में
हर मुल्क में इसे अपने तरीके से तैयार किया जाने लगा। नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक डिवाइस ऐसी भी है जिसके इस्तेमाल से इंजेक्शन की पेन नहीं होती। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं, खास तौर पर बच्चे, कि जिन्हें इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है। असल में डर इंजेक्शन से नहीं लगता बल्कि इससे होने वाली दर्द से होता है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए यूएसए में एक ऐसी डिवाइस तैयार की गई है जिसके इस्तेमाल से इंजेक्शन लगते वक्त और बाद में होने वाली पेन बिल्कुल महसूस नहीं होती। इस डिवाइस का नाम है बज़ी और ये कोल्ड और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इसमें एक वाइब्रेटर और कूलिंग पैड होता है। इसको जब आर्म पर लगाया जाता है, इसमें लगे वाइब्रेटर और कूलिंग पैड बॉडी में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि इंजेक्शन से होने वाला दर्द महसूस नहीं होता। जिन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, इनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। नंबर 10। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक जानदार ऐसा भी है जिसका बच्चा 3 साल बाद पैदा हो। दोस्तों एक इंसानी बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 माह तक पलता है और पैदा होता है, लेकिन कुछ जानदार ऐसे भी हैं कि जिनके बच्चों की पैदाइश सालों में होती है। कुछ ऐसे जानदारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिनमें बच्चों की पैदाइश का मरहला काफी लंबा होता है। दोस्तों कैमल वो जानदार है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एक ऊँटनी 13 से 15 माह तक अपने बच्चे को पेट में रखती है और 410 दिन के बाद ही इसका बच्चा पैदा होता है और एक दफा में इसका एक ही बच्चा पैदा होता है। डॉल्फिन के बच्चे की पैदाइश 17 से 19 माह में होती है। हाथी के बच्चे की पैदाइश का टाइम पीरियड 2 साल तक का होता है, यानी फीमेल हथनी अपने बच्चे को 2 साल अपने पेट के अंदर ही पालती है। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शार्क फिश का बच्चा पैदा करने का दुरानिया 3 साल 6 माह तक का होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो के मतलब अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मालूमात हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।